साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के पिछले एपिसोड में आपने सुना एक चक्र नगरी में रहते हुए बकासुर का वध भीम के द्वारा हुआ और हिडिंबा से विवाह और पिल्लो महावीर का महात्मा ने सुनाया। अब यहाँ एक चक्र नगरी में रहते हुए और भिक्षावृत्ति से समय व्यतीत कर रहे हैं पांडव, और जो भी भिक्षा मांग करके लाते माता कुंती के सामने प्रस्तुत करते और फिर कहते अच्छा ठीक है, सब बच्चे मांग बराबर बांट के खा लें। पांडव भिक्षाटन के लिए निकले और भगवत प्रेरणा से बढ़ते रहे, उत्तर दिशा में चलते रहे, मांगते चलते खाते, और वो पहुंच गए पांचाल की राजधानी कंपिल में। भगवत प्रेरणा से तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण के, क्योंकि ईश्वर हैं, परमेश्वर जो चाहते वही होता है। जहाँ जिसका पहुंचना है वो पहुंचता है। पांडव पहुंच जाते हैं। पांचाली द्रौपदी का स्वयंवर, सभी जानते हैं कि ऊपर चक्र पर घूम रही मछली और नीचे तेल के कढ़ाई में उसका प्रतिबिंब देखते हुए ऊपर तीर चलाना होता है। वो मछली की आँख में लगे और सभी, और ये तीनों वो पांचों भाई भिक्षाटन यानी ब्राह्मण के वेश में थे, तो आराम से बैठे। भगवान उन्हें पहचान रहे थे और मंद मन मुस्का रहे थे। बहरहाल जब कोई नहीं उस स्वयंवर में लक्ष्य को भेद पाया तो अर्जुन को भगवान ने इशारा किया और अर्जुन ने वह लक्ष्य पूरा किया। जब लक्ष्य पूरा किया तो स्वाभाविक है कि पांचाली से परिणय हुआ और वो वहाँ से द्रौपदी को लेकर के पांचों भाई आ गए। फिर यहाँ आ गए एक चक्र नगरी में, और एक चक्र नगरी में आकर के उन्होंने कहा माता जी हम आज बहुत अच्छी चीज़ लाए। तो उन्होंने अपनी रोज़ के तरीके से कहा ठीक है, चारों पांचों भाई आपस में बांट के भोग करो, यानी खाओ। अब भोग करो इसका दो अर्थ हो गया। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा फिर क्या है, तो वो राजकुमारी पांचाली थी। अब पांचों भाई आपस में मिलकर भोग करें यानी खाएं या भोग करें, तो उसके अर्थ को किस रूप में देखा कि अब राज पांचाली पांचों के धर्म पत्नी होगी। इस तरह से द्रौपदी को लेकर के यहाँ आई और वहाँ पहचान भी हो गई। फिर अंततः अब पांडवों को आधा राज्य देने की बात थी, तो खांडव प्रस्थ ये प्रसंग वहाँ का है। लेकिन हम यहाँ के प्रसंग का बात करें तो हमने जो कहा था कि मध्यम व्यायोग, महाकवि भास का एक नाटक है मध्यम व्यायोग, जो पाठ्यक्रम में भी है। महाकवि भास के कई एक नाटक अलग अलग पाठ्यक्रम में है। यह स्वप्न वासव दत्ता है, महाकवि भास का ही है।
हम मध्यम व्यायोग की बात कर रहे हैं। मध्यम व्यायोग का नाटक भी हमने लिखा था हिंदी में भी, और उसे मंचन भी कराया था। मध्यम व्यायोग बड़ा महत्वपूर्ण है, वो सीधे सीधे यहीं से जुड़ा हुआ है। मध्यम यानी बीच का। कुंती के 3 पुत्र हैं, माद्री के 2 हैं, शत्रुघ्न और नकुल। नकुल सहदेव, शत्रुघ्न नहीं, नकुल सहदेव ये माद्री के हैं। और कुंती के 3 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और युधिष्ठिर और अर्जुन के मध्य में भीम हैं, यानी वो मध्यम हैं। अपनी भाषा में कहें तो मझले हैं, मझले भैया। बस यही है मध्यम। वी और आयोग तो व्यायोग बना है, मध्यम व्यायोग। विशिष्ट योग है मध्यम का। कथा वस्तु मध्यम व्यायोग की संक्षेप में बताते हैं कि वे यहाँ से गुजरते हुए उज्जैनी की ओर जा रहे थे, तो इस इलाके में दंडकारण्य की बात है, बीहड़ में से गुजर रहे थे। एकाएक एक बलिष्ठ राक्षस, वो कोई और नहीं था, घटोत्कच था, जो हिडिंबा से उत्पन्न हुआ। अब एक खास बात ये है कि हमने शक्तिपीठ कालीबांग की बात कही थी, आज हम दूसरी शक्तिपीठ की बात करें। जसवंत नगर और बलरई के कोण पर ब्रह्मणी मंदिर है, और एक शक्तिपीठ है। कहते हैं कि व्रत का पारण करने के लिए हिडिंबा ब्रह्मणी पीठ पर कोई अनुष्ठान कर रही थी। हिडिंबा और उन्होंने पुत्र घटोत्कच को निर्देश दिया था कि कोई बढ़िया युवा, न बूढ़ा हो न अस्वस्थ हो, पूर्ण स्वस्थ वरिष्ठ युवक को पकड़ करके लाएं और हम उसकी बलि देंगे और अपने व्रत का पारण करेंगे, जो राक्षसी वृत्ति का धर्माचरण का एक प्रारूप है। तो एक पंडित जी जो जा रहे थे, उनके 3 पुत्र थे, उनके भी 3 पुत्र। घटोत्कच में सामने आ गए, तब तक कांपने लगे। पंडित जी अब क्या होगा? बोले हमें एक चाहिए। पंडित जी बोले तो हम तैयार हैं बलि के लिए, बच्चों को छोड़ रहे हैं। बोले नहीं, आप बुजुर्ग हैं, हमें इनमें से चाहिए। बड़े की बात हुई, बड़े पुत्र की, ये मेरा प्रिय है, फिर भी अब चाहे। बड़ा बोला कि हम जाएंगे। पिताजी बोले, पंडित जी बोले कि नहीं, तुम बेटा हमारे प्रिय हो, हम तुम्हें कैसे जाने दें।
छोटा बोला हम जाएंगे, हमारे होते हुए बड़ों की कोई वो नहीं, हम जाएंगे। पंडित जी बोले कि बेटा तुम सबसे छोटे हो और माता जी के प्यारे हो, अब बड़ा पिता का प्यारा है, छोटा है। तो निर्बाध रूप से मध्यम बीच का मंझला जाने को तैयार हुआ। अब उसने कहा चल भाई, घटोत्कच उसके साथ करके वो सभी चल रहे हैं, केवल बलि होगी तो मध्यम की। अब वहाँ क्या हुआ, आगे थोड़े बढ़े, यमुना जी पर पहुँचे, कहा कि अब हम लोग शौच जाएंगे और स्नान कर ले तब चलेंगे पवित्र होकर। तो वो दूर जा कर के काफ़ी देर हो गई। जब काफ़ी देर हो गई तो उन्होंने पूछ लिया था क्या नाम है, कि मध्यम, मझला। तो घटोत्कच ने आवाज़ लगाई मध्यम और मध्यम, मझले और मझले। अब मझले यानी मध्यम की जो आवाज़ थी वो इतनी थी कि वहाँ घूम रहे भीम, अब मझले वो भी हैं, वे भी मझले हैं, कि हमें कौन बुला रहा। भीम उपस्थित हुए कि हाँ बताओ। अब पिता पुत्र अपरिचित हैं, क्योंकि बड़े हो गए, छोटे गर्भाधान हुआ होगा तब के बाद से आज पहली बार मुलाकात हो रही है। इसलिए मैंने मेरी माता जी ने व्रत किया है और उसका पारण करेंगे, और इनका पुत्र मध्यम है। हमने देखा ये पंडित, एक ब्राह्मण की बलि ये तो संभव नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम मध्यम हैं, हम ही मंझले हैं। अब दो मध्यम हो गए और वो पंडित जी का लड़का भी लौट के नहीं आया। बोले कि आप हमें ले चलें। भीम ने कहा हमें ले चलें। देखा कि हाँ ये बहुत बलिष्ठ है, हष्ट पुष्ट है। तब तक वो आ गया। अब दो मध्यम हो गए और मध्यम भीमसेन आगे बलि के लिए चले। सभी तीनों पुत्र और पंडित जी भी चल रहे हैं। वो ध्यान मुद्रा में थी हिडिंबा। घटोत्कच ने प्रणाम किया, कहा कि हम देखो आपके व्रत के पारण के लिए बड़ा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बहुत मजबूत युवक को लेके आए। अब उन्होंने जब ध्यान छोटा ब्रह्माणी माँ को प्रणाम किया और बलि देने के लिए जैसे पीछे देखा, और ये क्या, घटोत्कच को डांटते, बेटा तुम जानते नहीं हो ये कौन है, ये तेरे पिता हैं। आज माता पिता पुत्र को पिता का परिचय करा रही है, पिता पुत्र का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। पूरा वृत्तांत सुनाया मध्यम यानी मझले होने का। ये मध्यम व्यायोग है। तो हिडिंबा ने आदेश, तो ब्राह्मण की बात आई थी ना, कहा कि अब घटोत्कच का पूरी सुरक्षा से ने यहाँ के बिहार से पार करके आगे की ओर ले जाए। यह मध्यम व्यायोग का वृत्तांत, द्रौपदी के विवाह का वृत्तांत आज इतना प्रस्तुत किया। और आगे क्रमशः जब इंद्रप्रस्थ
और फिर जुआ खेलना, दूध कीड़ा, और दूध कीड़ा के बाद पुनः वनवास का प्रसंग, और पुनः इष्टापथम योग। और फिर जब इष्टापथ में आएंगे तब आगे के अंक में, आगे के एपिसोड में हम कल वह प्रस्तुत करेंगे। अभी आज केवल इतना ही, और निरंतरता बनाए रखें, सहयोग प्रदान करते रहें, देखते रहें, सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।